हो गई सर। थैंक यू सुमन दीदी हमारे बीच में है रोहतक से, और बहुत शानदार तरीके से अपने इंट्रोडक्शन देंगे। दीदी जी अपना जान अपने बारे में बताए दीदी, और आपकी कैसे शुरुआत हुई सिस्टम के अंदर, और कौन सा प्रोडक्ट आपको बेनिफिट मिला ये जरूर बताएं। जी सुमन दीदी जी। जी सर, नाम सुमन, गांव सिमली रोहतक से बिलोंग करती हूँ और पिछले 1.5 साल से इस सिस्टम को अपने गुरुजनों के माध्यम से सीख रही हूँ। और सर रही प्रोडक्ट की बात, प्रोडक्ट तो सभी दमदार हैं। और जैसे मैं अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स यूज करवाती हूँ, तो पिछले 1.5 साल से मेरे बच्चों को मतलब कोई भी मतलब बीमारी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है अब भाई जो मेरे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। और सर मैं न्यूट्रीचार्ज वोमेन यूज करती हूँ, तो उसे मेरे को बहुत बेनिफिट मिलता है। और रही सर मतलब ये सिस्टम मेरी लाइफ में आने की, तो ये ऐसे चलते चलते ही जैसे मेरी लाइफ में आया। एक बार मैं रोहतक गई हुई थी, तो वहां पे मेरी मुलाकात ज्योति जी से हुई। तो उन्होंने इस सिस्टम के बारे में मेरे को बताया, और मैंने पहले 2-3 महीने प्रोडक्ट यूज किए और फिर अपनी आईडी लगवा ली। जी दीदी बहुत शानदार आपने बताया कि आपको ज्योति दीदी जी हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर रोल अचीवर है, उन्होंने आपको जानकारी दी और उसके बाद में आपने स्टार्ट किया। तो दीदी जी ने, दीदी आपको कैसे मुलाकात हुई दीदी की आपसे? रोहतक में पहले से जानते थे या फिर ऐसे चलते फिरते मुलाकात हो गई थी आपसे? नहीं सर, जैसे मैं रोहतक तक जाती थी तो एक्टिवा पे जाती थी। उस दिन मैं मतलब रोहतक ऑटो से गई हुई थी, क्योंकि मेरी एक्टिवा घर पे नहीं थी। तो मैं ऑटो में बैठी हुई थी, वहां पे एक भी सवारी नहीं थी। तो जैसे ही मेरे को ना दूर से एक्टिवा पे एक लेडी जाती हुई दिखाई दी, तो मैं ऑटो से उतर कर मैंने उसको रुकवा लिया और बोली कि ना दीदी मेरे को ना यहाँ काफी टाइम लग जाएगा, और आप कहाँ तक जा रही हो, मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी मम्मी की मतलब दुकान है और मेरे को वहां तक जाना है। तो मैंने इनको बोला कि ना दीदी मेरे को भी बिठा लो वहां तक। तो फिर ये रास्ते में जहाँ तक इसको इनको जाना था, वहां पे बोले कि ना ठीक है चल मैं तेरे को तेरे घर तक छोड़ूंगी। तो जैसे मेरा गांव अप्रोच रोड पे पड़ता है सर, तो इन्होंने मेरे को अड्डे पे उतारने के लिए बोला कि ना ठीक है दीदी तेरा गांव आ गया और तुम उतरो। तो फिर मैंने बोला कि दीदी आपने मेरे लिए इतना किया ना, तो अब मैं आपको चाय पानी के बगैर नहीं जाने दूंगी। तो सर मैं दीदी जी को अपने साथ अपने घर पे ले आई, और वहां पे हमने बैठ के चाय पानी पिया। और उसके बाद मैंने अपना फोन नंबर इनको दे दिया और इनका फोन नंबर ले लिया। तो हम फोन से कांटेक्ट करते रहे सर। ऐसे आया सर मेरी लाइफ में आरसीएम। जी जी। तो जैसे दीदी का आपका फर्स्ट टाइम कांटेक्ट हुआ, तो दीदी जी ने स्टार्टिंग में ही आपको आरसीएम बता दिया था या फिर थोड़ा आपको सब्र करवाया, इंतजार करवाया, उसके बाद बताया था नहीं क्या? सर, पहले तो हम जैसे 2 दिन में या हफ्ते में जैसे कॉल करते थे, तो हम अपने ठीक ठाक के ऐसे ही पूछते थे। पहले बारी में नहीं बताया, उन्होंने 1 महीने बाद बताया था मेरे को सिस्टम के बारे में। ओके ओके, एक महीने बाद, यानी कि एक महीने का आपको रिलेशन बना के फिर उसके बाद हाँ में सर। दीदी जी तो हमारे को दीदी जी से बात करने के बाद एक मैसेज मिलता है कि अनजान लोगों को लिफ्ट दे के उनसे रिलेशन बना के और हम इस सिस्टम के अंदर लेके आ सकते हैं, सुमन दीदी की तरह एक अच्छा लीडर तैयार कर सकते हैं। तो वाकई में दीदी जी की तारीफ जितना करे उतना कम है, क्योंकि ज्योति दीदी हमेशा बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करते रहती है, और ये बहुत शानदार प्लानिंग उनके माइंड में आएगी कि लिफ्ट दे के भी हम रिलेशन बना के सिस्टम के अंदर लेके आ सकते हैं, किसी की हेल्थ सही रख सकते हैं, और उन्हीं के द्वारा बहुत सारे लोगों की हेल्थ सही रखवा सकते हैं। दीदी जी आपने बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट दिए होंगे, उसमें से कुछ लोगों का आप टेस्ट मूल्य बता सकते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिला उनको देने के बाद? जिनको आपने प्रोडक्ट दिया उसका क्या रिजल्ट रहा, आप बताएंगे थोड़ा एक बार? जी सर, देखो मुझे नहीं पता अब भगवान की कितनी मेहरबानी है इसमें। मैंने जिसको भी प्रोडक्ट मतलब यूज करने के लिए बोला, किसी बंदे ने 1.5 साल में मेरे को यो नहीं बोला कि ना मैंने प्रोडक्ट यूज नहीं करना। मेरे को कहीं से आज तक ना नहीं मिली है सर। जी मैं जी जी। मैं अपने आप को इतना लकी मानती हूँ, क्योंकि एक तो पहली बात तो प्रोडक्ट के दम ही इतना प्रोडक्ट में। दूसरी बात मैं इतना अपनात करके उनको बताती हूँ, जैसे प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोलती हूँ तो वे यूज कर ही लेते हैं। जी सुमन दीदी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। जी जी बोलिए जी।
आवाज नहीं आ रही दीदी, आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए आप। ओके, कोई नहीं, हम नेक्स्ट ले लेते हैं। और जैसे कि सुमन दीदी से बातचीत करने के बाद हमारे को ये महसूस हुआ कि जो खुद ना कहे, जो खुद पॉजिटिव रहे, तो उसको लोग भी पॉजिटिव मिलते हैं। तो दीदी जी, वो आज तक हमने सुना था कि जैसा बोओगे वैसे काटोगे, मगर हम प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं कि दीदी जी, सुमन दीदी ने बिल्कुल ज्योति दीदी को मना नहीं किया और इस सिस्टम को सीख के काम करना स्टार्ट किया। तो इसलिए उनको भी जब वो कोई फील्ड में जाते हैं, कोई मिलता है तो उनको मना नहीं करते, सब सामान यूज करते हैं, बहुत लक्की हैं। और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उसको कोई मना ना करे। तो थैंक यू सुमन दीदी जी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ। हमारे साथ में है संदीप जी। संदीप जी हैं हमारे बीच में जज्जर से। एक बार सर हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका नाम, काम और कहाँ से हैं। हेलो। जी सर जी। सर कैमरा ऑन हो जाएगा हेलो। और बढ़िया रहेगा, ये हेलो। वीडियो बन, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और बढ़िया रहेगा सर। हेलो। हाँ सर, हम ये जानना हेलो, चाहते हैं सर, नमस्कार आप सर, जय श्री। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार दोबारा बोलना। सर आपका इंट्रोडक्शन चाहते हैं और उसके बाद आपके आरसीएम बिजनेस में शुरुआत कैसे है वो जानना चाहते हैं। प्लीज। हेलो, नमस्कार सर, जय श्री। मेरा नाम संदीप है और मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे को आज से 5 साल पहले मोखरा गांव में किशन सर के साथ मीटिंग, डॉक्टर के यहाँ पे मीटिंग का मौका मिला था और वहां से मैंने ज्वाइनिंग लगाई थी अपनी पहली बार। जी सर जी। संदीप सर आपका म्यूट हो गया। हेलो। जी सर जी। हाँ जी, वहाँ पे मैंने पहली बार प्लान देखा था और उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग लगाई थी आरसीएम के अंदर कुलदीप सर के साथ। जी सर जी। सर आपकी जैसे शुरुआत आप बता रहे हैं कि डॉक्टर अनिल सर हैं मोखरा से, उनके साथ में आपकी वहाँ से शुरुआत हुई थी। हाँ और जी। उसके बाद में सर आपने फिर दोबारा भी स्टार्ट किया। तो सर आपने जैसे इतना टाइम इसका प्रोडक्ट यूज किया है, और उसके बाद में आपको और आपकी जो जानकार है जिनको आपने प्रोडक्ट दिया, उसका कोई रिजल्ट आया हो सर? हाँ जी, बिल्कुल सर। मेरे को पहले तो मेरे को ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने जी यहाँ जी। के पंच तुलसी और काढ़ा यूज किया था, तो मेरे को रिलीफ मिला बहुत ज्यादा। तो इसके बाद मैंने अपने प्रोडक्ट आसपास वालों को दिखाया तो लोग बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जी सर जी, बहुत शानदार सर। और किसी को कोई रिजल्ट आया हो प्रैक्टिकल, आप बताना चाहो उसके बारे में? सर मेरे घर वाले को रिजल्ट आ रहा है, इसके बारे में अच्छा आ रहा है। ओके सर, ओके। अब हम जाते हैं सर पंकज सर के पास, और पंकज सर को हम बहुत करीब से ही जानते हैं। पंकज सर, हम आपका भी इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे और आरसीएम बिजनेस के अंदर आपकी शुरुआत कैसे हुई, और आपको आरसीएम के कौन से प्रोडक्ट से ज्यादा बेनिफिट हुआ, या फिर आप लोगों को बेनिफिट दिलवा पाए सर, वो जरूर आप शेयर कीजिए सर हम सबके साथ। ओवर टू यू पंकज चोपड़ा जी। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री। नाम पंकज और रोहतक सिटी से बिलोंग करता हूँ सर। और सर मैं अपनी शुरुआत की बात करूँ तो सर ये कैमरा ऑन हो जाएगा आपका? सर हाँ बिल्कुल सर। जी सर जी। हाँ सर, मेरी शुरुआत सर मेरे घर से ही हुई थी, क्योंकि सर आप सब जब यहाँ हमारे करीब में ही रहते थे, तो हमारे जो किराए पे रहते थे
उनके पास आप आते रहते थे, तो उनके जरिए ये हमारे सिस्टम हमारी समझ में तो जब भी नहीं आया था। केवल हम प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया था उस टाइम पे हमने, और उस टाइम पे हम केवल हेल्थ गार्ड और नमक ही यूज करते थे। तो आप काफी बार हमारे घर पे भी आए हैं, जयसिंह सर भी आए हैं, और एक बार हमने कैंप भी लगाया था यहाँ पे, जो हम मशीन से चेकअप करवाते हैं हम, वो कैंप भी लगा था। पर उस टाइम पे हमने इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि ये सिस्टम है क्या और क्या इसका रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ के अंदर। पर जब फादर की रिटायरमेंट हुई तो उसके बाद ये धीरे धीरे हमें थोड़ा सा समझ में आने लगा और इसमें वर्क करना हमने शुरू किया, और आज इसका पिकअप सेंटर भी चला रहा हूँ मैं, और इस सिस्टम में काम भी कर रहा हूँ, नेटवर्क भी बिल्ड कर रहा हूँ, और लोगों को इसकी जानकारी भी दे रहा हूँ। और सर आपको या आपकी फैमिली को या आपके जानकारों को जिनको आपने प्रोडक्ट दिया उनका कोई बेनिफिट हुआ हो सर? हाँ सर, प्रोडक्ट वैसे तो सारे दमदार हैं सर, पर जो मेन चीज सबसे पहले देखी गई मेरे परिवार के अंदर कि सर जो अपना ये रेड पेस्ट है ना, ऑलराउंडर पेस्ट, मम्मी के दांतों में दर्द हो रहा था सर। दर्द होने के बाद सर रात को दर्द होने लगा था, तो सर मैंने जबरदस्ती उस चीज को यूज करवाया, क्योंकि मेरे को तो पता था सर कि हमने फील्ड में देखा है कि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है। तो मैंने भी जबरदस्ती एक बार यूज कराया, तो उन्होंने जब लगा के उसको हल्का कुल्ला करके सो गए तो दर्द खत्म हो गया। तो सबसे पहला इफेक्ट तो ये आया सर कि दांत में दर्द खत्म हुआ। उसके बाद सर फादर को बीपी और शुगर की शिकायत रहने लगी थी, तो उनको मैंने गामा ओरिजिनल स्टार्ट कराया। पहले चेकअप भी कराया 2-3 बार, पर उसके बाद गामा ओरिजिनल स्टार्ट कराया। तो गामा ओरिजिनल स्टार्ट कराने के 2 से 3 महीने आज हो चुके हैं, तो आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और उसको रेगुलर ले रहे हैं सर एज ए सप्लीमेंट। ओके सर, ओके, बहुत शानदार सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर मैं कहीं पे अगर हम किराए पे जाते हैं तो आप मकान मालिक को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, बस उसको प्रोड पे टिका के रखें। और जी प्रोड पे रखेंगे तो वो मकान मालिक ज्वाइन जरूर होगा, प्रोड का आदी हो जाएगा। तो जैसे पंकज सर ने बताया कि हेल्थ कार्ड और नमक केवल लगातार यूज करने से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में एक पिकअप सेंटर खोल सकते हैं। तो हम भी अगर हम अपनी टीम के अंदर भी इन चीजों को प्रोड को लगातार रखें तो ऐसे पंकज सर जैसे बहुत सारे लीडर हमारे टीम के अंदर आ सकते हैं। और अब हमारे बीच में हैं अंकित कुमार जी। सर आप अपना अनम्यूट करें और आपका नाम, काम और कहाँ से, आपका परिचय के साथ आपको आरसीएम प्रोड के कौन से प्रोड से ज्यादा बेनिफिट हुआ, या फिर आपकी टीम के अंदर में आपने किन किन लोगों को बेनिफिट दिया सर, कौन कौन से प्रोड से? अंकित जी अपना अनम्यूट करें सर। सर आपका फोन म्यूट है। जी जी जी, थैंक यू दीदी। अब हम रोशन दीदी के पास जाएंगे। रोशन दीदी आप अपना इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कीजिए और उसके बाद में ये बताइए कि आपको कौन से प्रोडक्ट से बेनिफिट हुआ और आपने किस किस को बेनिफिट दिलवाया, कौन कौन से प्रोडक्ट। हाँ जी सर, नमस्कार। नाम रोशन और नानूर सिटी से बिलोंग करती हूँ सर। हाउस वाइफ के साथ साथ मैं सर आंगनवाड़ी में जॉब भी कर रही हूँ और पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रही हूँ सर। प्रोडक्ट तो सभी अच्छे हैं सर। मतलब जब शुरुआत हुई थी तो बस यानी कि प्रोडक्ट यूज करने की हुई थी। अब प्रोडक्ट यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इसके अलावा टाइम नहीं है। संगीता जी से पहले यहाँ पे अक्षिता जी आई, उन्होंने प्रोडक्ट यूज करवाई। प्रोडक्ट हमने लिए सर, जिसमें मम्मी को नमक अच्छा लगा क्योंकि उनको बीपी ज्यादा होता था। तो मम्मी बोली नमक तो इसका अच्छा है,
और मैंने फेस वॉश यूज किया और भी सामान लिया था सर घर का। फिर धीरे धीरे यूज करने लगे, फेस वॉश से अच्छी मेरे को चेहरे पे काफी निखार आया, तो मैंने फेस वॉश लेना शुरू कर दिया। फिर संगीता जी आई, उनसे मैंने एक ही बात बोल दिया, प्रोडक्ट यूज करेंगे पर जुड़ेंगे नहीं हम, बस खाएंगे आपसे, ठीक है सर। फिर खाते खाते यानी कि फिर आपसे मुलाकात हुई, आपने सर हमें 10,000 वाला बैंक वाला बताया सिस्टम। अगर दीदी आप 10,000 बैंक में लगाओ, यहाँ पे सामान पे लगाने, सर समझ में आ रहा है सिस्टम। आप कुछ तो है इस सिस्टम में, क्योंकि बाहर कहीं जा रहे हैं खाना तो ऐसा मार्केट से भी खाना है, और ऐसा नहीं है कोई घर नहीं है जहाँ पे यानी कि नमक मिर्च हल्दी तेल साबुन लगते नहीं हो सर, क्योंकि ये तो हर किसी के घर में यूज हो रही है। तो सोचा क्यों ना इस सिस्टम को नॉलेज ली जाए और इस सिस्टम में जोड़ा जाए, क्योंकि सामान तो यूज करना ही था सर, मार्केट का करो या फिर। अब सर धीरे धीरे नॉलेज मिली, सामान की भी मिली और हर चीज की नॉलेज मिल रही है सर, और प्रोडक्ट से भी बेस्ट है। जैसे कि इसमें सर हेल्थ कार्ड है, वो मैंने काफी लोगों को करवाया, काफी लोगों को यूज करा, जिसको भी यूज करा सर उनको बेनिफिट मिला है, क्योंकि काफी मैंने जितना उसके लिए भी यूज करवाया तो उनको काफी राहत मिली उस चीज से। और टेस्ट है सर, वो मेरे खुद को भी दिक्कत होती थी थोड़ी, यानी कि उसके बाद भी सर, उसके बाद भी थोड़ा यानी कि मेरे को ऐसे लगता था अंदर से कुछ बहुत यानी कि वजन मुंह में, तो कुछ समझ में नहीं आता सर। अब मैं काफी अच्छा महसूस करती हूँ सर उस चीज के लिए। और साथ साथ अभी सर अब अपनी सेहत के बारे में सोच रही हूँ, इसके लिए सर मैं अपना ये सुबह का नाश्ता मेरा और ये वुमेन टैबलेट रोज लेती हूँ, और काफी अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ सर। जी 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 बहुत मेरी प्रोडक्ट होती है, उससे पहले चाय पीती थी, अब मैंने चाय छोड़ दी, उसके से पहले मैं गुड़ सीख लेती हूँ, और फिर उसके बाद एक ब्रेकफास्ट हो जाता है। दीदी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी आप बता रहे हो कि चाय की जगह आप गुड़ सिप लेना पसंद करते हो, तो दीदी आप गुड़ सिप आप कैसे लेते हो और उसका क्या फायदा हुआ आपको, जरूर बताएं दीदी गुड़ सिप का। म्यूट है दीदी आपका। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो गुड़ सिप लेते हो वो आप कैसे लेते हो और गुड़ सिप का क्या फायदा हुआ आपको। वॉल्यूम नहीं आई सर आपकी। दीदी जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो गुड़ सिप आप ले रहे हो चाय की जगह, आपको कैसा फील हो रहा है, आपको क्या रिजल्ट उससे मिला और उसको आप कैसे लेते हो, एक बार उसके बारे में आप जरूर बताएं, गुड़ सिप के बारे में। गुड़ सीड सर सुबह जैसे कि चाय का टाइम होता है ना, उस टाइम लेती हूँ, और थोड़ा गर्म पानी करके एक कप उसमें मैं 1 चम्मच मिला के और उसको पी लेती हूँ। तो ना ही तो मेरे को अब चाय की वो मन में आती है चाय पीऊँ, क्योंकि चाय तो वैसे भी सुबह के लिए बहुत शरीर के लिए, और काफी एनर्जी भी मिलती है पीने में। तो सर इसका टेस्ट बहुत ही बेस्ट है, खट्टा मीठा दोनों टेस्ट है इसमें। और हमें जो चाहिए सर कोविड काल में जो चाहिए विटामिन सी डी, इसमें सभी पूरी मात्रा में मौजूद है सर, खट्टे पदार्थ। बहुत शानदार दीदी आपने हमारे को बताया कि गुड सिप को भी अगर हम चाय की जगह सुबह मॉर्निंग में ले ले तो हम एनर्जेटिक रहेंगे, और सुबह के टाइम में हम खाने की जगह पीबीएम अब ले ले तो हमारे अंदर में और ज्यादा इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। बहुत शानदार दीदी। और आपने बताया कि आपकी जो शुरुआत हुई और आपने पहले यूज करने से शुरुआत की और उसके बाद आपने आज नेटवर्क भी बनाने के पे काम किया और आज आप पिकअप सेंटर भी संभाल रहे हो, तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे थे दीदी। मगर आपके साथ हम जानते हैं जब हम आपके यहाँ पे आते हैं तो आप चाय में, सुबह के चाय में आप जो हेल्थ कार्ड डाल के देते हैं ना, चाय का टेस्ट कुछ गजब हो जाता है। और वो बहुत शानदार है कि सुबह की जो चाय आती है अगर हम उसको हेल्थ कार्ड डाल के 2 चम्मच 1 चम्मच डाल के ले लेते हैं तो हमारे को फिर वो जो चाय नुकसान करने वाली थी वो नुकसान की जगह फायदा करना शुरू कर देती है। वैसे तो और चाय इसमें दिक्कत जी की तो वैसे नहीं करती, गैस एसिडिटी कुछ नहीं बनाती सर। और आरसिन की अगर चाय किसी को यूज करवा दे सर तो कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए 200 की आओ 400 की हो जाओ पिएगा आरसिन की चाय और हेल्थ कार्ड ही खाएगा। क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये जैसे कि
यूज करवा रखी है। 10 कस्टमर तो ऐसे है सर, अब चाय तो पहले बोल देंगे चाय तो लेके आओ हमारी, तो खुद के घर से लेके चाय दीदी एक आपकी। चीज और पूछना चाहेंगे। जी जी, आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे। जो माता जी हैं हमारे, आपकी सासू माँ जी, उनको चाय में हेल्थ कार्ड डालने से कोई बेनिफिट हुआ था बता रहे थे, तो आप बताओगे क्या क्या बेनिफिट हुआ उनको हेल्थ कार्ड डालने से चाय में? सर उनका एक तो थोड़ा वेट भी कम हो गया है उस वजह से, और उनको बीपी शुगर की काफी दिक्कतें थी। अब उनका बीपी शुगर एकदम डाउन है। अब वो काफी यानी कि अपने आप को कुछ हल्का महसूस कर रही है, काफी उनका वेट भी लॉस हो रहा है। यानी कि हेल्थ कार्ड उनकी में। बीपी, जी जी। उनका 384 के लगभग पहुंच गया था सर, पर अब ठीक है वो, अब 242 उनका इतना आ गया है, और कम हो ही जाएगा सर। जी जी जी, बिल्कुल आरसीएम प्रोडक्ट से जुड़े रहें तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ये बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है कि जो लोग सुबह चाय पीते हैं, तो चाय तो वो छोड़ नहीं सकते, मगर उसमें हेल्थ कार्ड डाल देंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट करेगा नुकसान की जगह। तो सुबह की जो भी चाय पिए उसमें 2 चम्मच हेल्थ कार्ड डाल के आप देखना, टेस्ट बहुत शानदार आता है। क्योंकि मैंने कई बार दीदी जी के घर पे सुबह सुबह वहां पे पिया तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और फायदा भी करता है हमारे शरीर को। बहुत गजब। हमारे बीच में सोनाली जी हैं, वो हाथ खड़ा कर रही हैं। एक बार हम सोनाली जी, अगर मैं अपना माइक अनम्यूट कर सके तो आपसे भी जानना चाहेंगे। और इनके यहाँ पे शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो ये सही से नहीं हो पा रहा है इनका। हम नेक्स्ट ले लेते हैं। सुमन जी हैं हमारे बीच में राजस्थान से। दीदी जी, आपने आरसीएम बिजनेस आपकी जिंदगी में कैसे आया, और आपको क्या क्या फायदा हुआ, और आपने कितने लोगों को बेनिफिट दिया है इस प्रोडक्ट का? सुमन जी, नारनौल से, वहाँ राजस्थान से सुमन जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। शायद उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलो हम नेक्स्ट ले लेते हैं। अब हमारे बीच में है विनोद। विनोद जी हैं मोखरा से। विनोद सर, आपके सर आरसीएम बिजनेस में कैसे शुरुआत हुई, और आपका इंट्रोडक्शन, आपकी शुरुआत कैसे हुई, और आपको क्या क्या फायदा हुआ, या आपने किसी को दिया उसका क्या क्या बेनिफिट हुआ? सर विनोद जी मोखरा। विनोद सर, आपका माइक म्यूट है सर, अनम्यूट करके आप एक बार बताएं। अभी नेटवर्क का इशू आ रहा सभी का। चलो हम नेक्स्ट ले लेते हैं संगीता दीदी जी। संगीता दीदी, आप अपना कैमरा और माइक अनम्यूट करके आप बताएं आपके आरसीएम बिजनेस में कैसे शुरुआत हुई, और उसके बाद आप कितने लोगों को बेनिफिट दे चुके हो इस सिस्टम को लेके। आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। नमस्कार सर, जय आरसीएम। नमस्कार दीदी, नमस्कार जी आरसीएम। जय आरसीएम दीदी। सर आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी, पूरी आ रही सर मैं, मेरा नाम संगीता और मैं नीमराना तहसील से बिलोंग करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपलाइन, मेरा ये अपलाइन मतलब मेरे को आरसीएम एक मेरी पड़ोस में किस शादी की वजह से ही मिला। और मेरी अपलाइन ने वो होम मीटिंग करवाई थी घर पे, तो होम मीटिंग पे मैं पहुंच नहीं पाई, और जैसे ही शाम को मैं कहीं सुबह दिन में मैं गई थी, तो शाम को मैं घर पे आई तब बोला कि दीदी ने बताया कि होम मीटिंग थी, पर सामान के बारे में कुछ बताया जा रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, आप जाके पूछ लो। फिर मैं वहां पे गई तो सर मीटिंग, होम मीटिंग तो हो रही थी, लेकिन किशन सर जी थे वहां पे, तो वहां पे प्रोडक्ट की जानकारी, और सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कि अपना ये प्रोडक्ट है, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है,
और जैसे ही हेल्थ के बारे में बताया कि न्यूट्रीचार्ज किड्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, तो मेरे को वही समझ में आ गया। और हेल्थ कार्ड के बारे में बताया मेरे को, हेल्थ कार्ड और पेस्ट के बारे में बताया, वही मैंने 2-3 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली कि ये प्रोडक्ट हाँ, इनकी हमारे को जरूरत है। जैसे ही बताया तो मैं कि ये मैं ले लूंगी। फिर सर ने प्लान बताया कि प्लान भी है। प्लान क्या कि यही है कि मार्केटिंग प्लान बताया कि इससे पैसा भी आता है। तो सर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा वो प्लान कि क्यों ना व्यूज भी हो जाएगा और अपना कार्ड भी बन जाएगा, क्यों ना मैं कार्ड ही बनवा लूं। सर मैंने बोला कि सर मेरा कार्ड ही चाहिए, मेरे को कार्ड बनवाना है। उसी टाइम दूसरे दिन संडे था और बहरोड मीटिंग होने वाली थी, सेमिनार था आशीष सर का। और जैसे ही मेरे को सर बोला कि आप बहरोड जाके सामान भी ले सकते हो और सेमिनार भी है वो देख सकते हो। सर मैंने आशीष सर का सेमिनार देखा। सर सेमिनार देखने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरह से खुल चुका था कि ये सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है और इसमें काम लेडीज भी कर रही थी और जेंट्स भी मिलके सभी काम कर रहे थे। मैं पीछे पीछे वाली सीट पे बैठी थी, 50 रुपए की टिकट दी थी। उसमें हम 4-5 लोग थे, जिसमें हमने 50 रुपए की टिकट देके वो प्लान देखा और सेमिनार देखा, तो बहुत ही शानदार रहा सर। उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग कर ली और हर जैसा भी कोई प्रोग्राम होता था उस प्रोग्राम को देखती रहती थी। किशन सर हर रोज बात भी करते थे, फोन से भी संपर्क होता था। हर सप्ते हमारे पास आते थे सिखाने के लिए और हमें रात को 12-12 बजे तक एसटीपी होती थी हर सप्ते। तो इस प्रकार इस सिस्टम को मतलब मेरे को पूरी तरह सिखा दिया सर। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ किशन सर जी का कि मेरे को इतना अच्छा सिस्टम दिया और पिस्ता दी का भी क्योंकि उनके द्वारा मुझे ये सिस्टम मिल चुका है। और मैं जी रही हूँ सर आरसीएम को। और प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट में न्यूट्रीचार्ज किड्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरी बेटी को जन्म से ही निमोनिया था और लगातार 6 महीने खिलाने के बाद उसका निमोनिया बिल्कुल खत्म हो गया है। अब मैं 1 रुपए की दवाई नहीं देती हूँ, सारा अपना आरसीएम प्रोडक्ट यूज़ करवाती हूँ। पेस्ट जो रेड पेस्ट था वो दीदी को पायरिया था और एमए कंपनी का भी प्रोडक्ट जो पेस्ट आता है मैंने वो बहुत यूज़ करवाया, लेकिन उनसे कुछ आराम नहीं हुआ। और जैसे ही आरसीएम का रेड पेस्ट यूज़ करवाया उससे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। वही बताया कि 2 मिनट लगा के छोड़ लो और बस हल्के हाथ से कर लो। तरीका अच्छी तरीके मतलब जो तरीका होता है उस तरीके से हम करते हैं तो हमें 100% फ़ायदा होता है इस प्रोडक्ट से। और वो फ़ायदा हमने लिया और जो हमें फ़ायदा हो इसी प्रकार हम अपने जानकारों को अपने पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं। और जैसे ऐसे ही ये बिज़नेस बढ़ता जा रहा है और नेटवर्क भी बढ़ता जा रहा है। जी दीदी जी, बहुत शानदार आपने जानकारी दी कि आपके अपलाइन आपके पास आए और आप उनके बातों पर विश्वास किया और बातों पे विश्वास करने से आपने ज्वाइनिंग कर ली। तो क्या दीदी आपको लगा था जब आपने शुरुआत की थी कि आप इस तरीके से काम कर पाओगे जिस प्रकार आज आप काम कर रहे हैं? नहीं सर, मेरे को तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं अभी स्कूटी चला के बहरोड आई हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूटी चला पाऊँगी। मैंने कभी साइकिल भी नहीं चलाई और आरसीएम सिस्टम मेरे को वो इस लायक बना दिया कि अपनी अलग ड्रेस कोड में रहती हूँ और अपनी अलग ही पहचान बना दी है। और मुझे विश्वास है कि आगे भी ऐसे ही बिज़नेस बढ़ता रहेगा और मेरा 2025 का टारगेट है कि मैं 100 करोड़ का बिज़नेस करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दूँ ये प्रोडक्ट। जी बिल्कुल दीदी, 100 करोड़ से ऊपर हो सकता है अपना बिजनेस 2025 में। ये बड़े लीडर की पहचान होती है, जो बड़ा सोच सकता है वो बड़ा अचीव कर सकता है। तो आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप 100 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हैं 2025 में और परमात्मा आपको पूरा सपोर्ट करे। आपके अपलाइन, आपकी जो कोच है वो सारे आपको पूरा सपोर्ट करे और परमात्मा आपकी बातों को माने, आपको आशीर्वाद दे और आपको अचीवमेंट हो, क्योंकि आप वो शख्स हैं जो कि हर हालत में हर काल में लड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। अभी सब लोग घर के अंदर है मगर संगीता दीदी आज भी बहरोड के अंदर में दिख रही डैशबोर्ड में। तो कुछ खास बात है तो परमात्मा आपको पक्का वो चीज दिलवाएगा दिलवाएगा। थैंक यू दीदी जी, आप हमारे बीच में हैं निर्मल दीदी जी। और निर्मल दीदी से हम उनका पहले परिचय जानना चाहेंगे और परिचय जानने के बाद दीदी आपकी शुरुआत आरसीएम बिजनेस में कैसे हुई और घर में क्या चैलेंज थे, फिर भी आपने किस तरह से उसको हैंडल करके इस सिस्टम को स्टार्ट किया। ओवर टू यू निर्मल दीदी। जय आरसीएम सभी को। मेरे इस बिजनेस से पहले मैं घर में रहती थी और एक दिन तो 15 लीटर का कैन हेल्थ गार्ड का हमारे घर आया
और दूसरे दिन नेहा जी और जयसिंह सर आए। इन्होंने कहा कि मेरी देरानी का नाम जैसे आप सब जानते हो सुदेश है, सुदेश जी हैं? मैंने कहा नहीं है वो तो। ये वापिस लौट गए। अगले दिन फिर आए तो कहा कि है ना मतलब सुदेश जी, मैंने कहा हाँ है, आ जाओ अंदर। तो मैंने इनको बिठा लिया, तो मैंने कहा क्या काम है? तो ये धीरे-धीरे कहने लगे कि है ना मतलब यहाँ पे आप है ना 5-7 औरतों को इकट्ठा कर सकते हो। मैंने कहा ये काम नहीं हो सकता बिल्कुल भी। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी दीदी जी, आपकी आवाज साफ है, आप कंटिन्यू रखिए। तो फिर सर ने मेरे हमारे को जैसे बिजनेस प्लान दिखाया, लेकिन मूड कुछ था नहीं। हम इधर-इधर देखते रहे और हमने तो स्टार्टिंग में यही सोचा दोनों ने कि ये दिखा-दुखू के चले जाएँगे, क्या है? कुछ नहीं है। तो बस फिर हमने कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे हमने प्रोडक्ट यूज़ किया, वो किया, लेकिन फिर धीरे-धीरे जोगेंद्र सर ने हमारे को प्लान फिर से दिया कि देख ये हो सकता है इससे। लेकिन फिर मेरे को एक मतलब जो बुझा हुआ सपना सा था ना, वो नज़र आ गया। फिर मैं आसिम को मतलब फिर तो हमने ना प्रोडक्ट जानकारी ली थी प्रॉपर और ना और कुछ, हम ऐसे ही उठा के बैग और हम मतलब रिटेलिंग पे निकल गए। उस टाइम तो रिटेलिंग ही समझ आती थी, कुछ भी नहीं समझ आता था। 1-2 बार तो किसी के घर जाते तो ये होता कि मतलब कैसे कहेंगे इनको, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे सामने वाले भी, ये क्या काम करने लग गए। लेकिन धीरे-धीरे हम मतलब बात सिर्फ़ एक टारगेट समझ आता था, जो प्लान में दिखाया गया था। बार-बार उसी चीज़ को याद करते और फिर निकल जाते, फिर याद करते, फिर निकल जाते। पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों साथ-साथ चलते। कोई कुछ कह देता तो नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा हो जाते, लेकिन अगले दिन हम फिर पॉज़िटिव हो जाते और हम निकलते रहे। फिर हमें मतलब ये प्रॉपर अच्छे से प्लान समझ आया। फिर तो 1-2 बार जयसिंह सर ने भी मतलब हमारे को फिर से प्लान समझाया। जयसिंह सर ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट। और जयसिंह सर को हम कहते हैं, "सर वहाँ जाके प्लान आप दोगे?" और ना हम बोलेंगे ना और कुछ, तो कहते हैं कि ठीक है। लेकिन पता ही नहीं चला, एक मतलब पिता की तरह जयसिंह सर ने कब हमें रवाँ कर दिया, वहाँ जाके कह देते कि नहीं जी प्लान आप दो। तो सामने वाला सामने होता और सर की इंसल्ट करवानी नहीं होती। हम प्लान भी देने लग गए, प्रोडक्ट की जानकारी भी देने लग गए। और फिर एक दिन है ना मतलब जयसिंह सर ने कहा कि तुम परफेक्ट हो चुके हो। उस दिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे स्कूल में हम पढ़ने जा रहे हैं और एग्ज़ाम के बाद पापा कह रहे हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स लिए। तो मतलब पता नहीं क्यों जयसिंह सर में एक अपने पिता वाली छवि नज़र आती थी। बस एक ही टारगेट होता कि जयसिंह सर ना हारने नहीं देंगे आपको। बस उस धुन ने मतलब आसिम करवा दिया। जी दीदी जी, बहुत शानदार आपकी जो जर्नी रही आरसीएम की, बहुत जबरदस्त रही। मगर इस बीच में दीदी घर से भी चैलेंज होता है, तो आपके साथ क्या ऐसा चैलेंज रहे और कैसे उसको आपने फेस किया? एक बार आप अपना अनुभव शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपकी तरह जो कि अभी आ रहे हैं, मगर वो उस चैलेंज को फेस नहीं कर पाते और उसके बाद में वो उस काम को छोड़ देते हैं या फिर निराश होकर घर पे बैठ जाते हैं। तो उनके लिए कैसे मैसेज दिया और आपने कैसे उस पे हैंडल किया दीदी, जब घर की परिस्थितियों को भी सँभालना होता है, फील्ड में भी जाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, सब कुछ देखना होता है, उस टाइम कैसे हैंडल किया दीदी? हाँ, बिल्कुल, जैसे मैं उस टाइम पे बच्चे जैसे जॉइंट फैमिली है, 4 बच्चे थे, उनको प्रॉपर मैं ही हमने ट्यूशन वगैरह नहीं करवाते थे, मैं ही पढ़ाती थी। लेकिन घर में काम करती और उनको पढ़ाती, बहुत टाइम उनको देती। लेकिन मैंने फिर एक सीडी सुनी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने बच्चे को रोता छोड़ के जाती, तो मेरी सास बहुत गुस्सा करती। तो वो कहते कि है ना भई मतलब तू इसको रोता छोड़ जाती है, तो वो कहती है कि मैं है ना इसलिए जा रही हूँ कि ये अभी रोले, बड़ा हो के ना रोए, जब दुनिया इसको रुलाए। तो वो बात भी मेरे को बहुत पॉजिटिव करती है कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा छोटा है, मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, ये रो रहा है, तो कोई बात नहीं। रहा फैमिली चैलेंज, अगर आरसीएम करते हो ना भैया, तो फैमिली चैलेंज तो इतने आएँगे बस पूछो ही ना। और जैसे मेरे घर में थी गवर्नमेंट जॉब, जैसे मैंने एमए कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब की भी ये नहीं थी कि हम गवर्नमेंट जॉब भी करने लगेंगे। तो बहुत कशमकश रही कि कैसे हम फैमिली को ये कहें कि हम भई बाहर निकलेंगे या ये काम करने के लिए बाहर निकलेंगे, क्योंकि इस काम को स्टार्टिंग में किसी को भी समझ नहीं आता, समझ हमारे को भी नहीं आया था। तो हमें लगता कि इनको कैसे समझ आएगा बड़ों को, जब हमारे को ही समझ ही नहीं आया था। लेकिन धीरे-धीरे एक दिन मतलब जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ आई मेरे घर,
तो मैंने उसको प्लान रखवाया, उसने पापा के सामने रखा प्लान, तो पापा को भी कुछ समझ नहीं आया। पापा को एक बात समझ में आई, नॉमिनी टू नॉमिनी, तो उनको लगा कि जैसे मेरी बहू है तो इस को मतलब आरसीएम को कर लेंगी और मेरे पोते सिक्योर हो जाएंगे। इस बेस पे उन्होंने ना हमारे को मतलब आरसीएम करने की परमिशन दी। जी दीदी जी, बहुत शानदार आपने बताया कि हमारे को किस प्रकार अपनी फैमिली को भी एडजस्ट करना और इस सिस्टम को भी साथ में लेकर चलना। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ दीदी मैं आपसे, क्योंकि हरियाणा के अंदर में ये होता है खास करके कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलने का अवसर होता है, मौका नहीं होता है। और आपकी एजुकेशन भी ठीक थी, आपने मैंने सुना कि आपने जॉब पे भी थे आप, और आपके शादी के बाद में जॉब से भी मना कर दिया गया था कि आप जॉब नहीं कर सकते करके, या तो हाँ आप भैया। जॉब करो या फिर ये चीज। और दूसरी बात यहाँ पे ये होता है दीदी जी की, जैसे उस टाइम में कैसे आपने फेस किया इस चीज को? ये बिल्कुल सच है भैया। जैसे मैं शादी के टाइम पे जैसे मेरे एमडीयू में जॉब थी, लेकिन मैंने उसके बाद भी रिजाइन करना पड़ा था, क्योंकि पापा की पहली कंडीशन थी कि हम जॉब नहीं करने देंगे। तो वो मतलब शादी वहीं करनी थी, तो ये भी स्वीकार करना पड़ा कि भाई ठीक है जॉब नहीं करेंगे, रिजाइन देना पड़ा। लेकिन उसके बाद मैं काफी मतलब देखो, एक सपना था मेरा, बहुत बड़ा सपना था, मतलब ये कि मैं अपने बलबूते पर सक्षम हो जाऊं। तो सोचती तो दिमाग में बहुत कुछ थी, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद भी मैंने काफ़ी बार अपने हस्बैंड को कहा, क्योंकि वो पॉलिटिशियन भी हैं, कि है ना आप ये सबको एडजस्ट करवाते हो, सबकी मतलब को कहते हो, सबकी नौकरियाँ लगवाते हो, मेरे को क्यों नहीं लगवाते? क्योंकि मेरे मन में थी कि मैं करूँ कुछ, अपने बेस पे कुछ करूँ। लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे को एक ही बात कहा कि देख, परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो मैं बस मतलब मन में ख्वाहिश तो थी, लेकिन उसको दबा के और चलती गई, लेकिन बहुत सारे टाइम निकल गया। लेकिन जब आरसीएम आया तो उन्होंने भी मेरे को कभी कुछ नहीं कहा, हाँ, बल्कि सपोर्ट करते हैं, अभी भी करते हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, कितने भी चैलेंज आ जाते हैं, लेकिन वो मतलब ये कहना नहीं बोलते, नहीं मतलब उसके बाद उन्होंने पर्सनैलिटी में भी निखार लगता है। दूसरी बात, मैं हमेशा एक बात मानती हूँ भैया, मतलब जो पर्सनल लाइफ में आरसीएम देता है ना, वो उस पैसे से भी ज़्यादा मतलब अहमियत रखता है मेरे लिए। तो जो पर्सनल लाइफ में इसमें जीने को मिलता है ना, वो शायद कहीं नहीं, क्योंकि मेरा नेचर था दूसरों का दुःख बाँटना। और इसमें आप जितना मर्ज़ी जिसको हेल्प करना चाहते हो ना, उतना मर्ज़ी कर सकते हो। अगर हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, तो बिज़नेस तो धीरे-धीरे वो खुद ही करने लग जाते हैं इंसान, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते। और बिज़नेस ना करेंगे, घर का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, घर का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो सामने से बोलती हूँ, आंटी कोई बात नहीं, आप है ना 2-4 को तो बताओ। तो वो मतलब खुद ही कह देते हैं, एक तेल है, ऐसा है, वैसा। तो धीरे-धीरे मेरा ये मानना है कि मतलब रफ्तार पकड़ ही जाता है। क्योंकि प्रॉपर एक लेडीज़ को समझ नहीं आता, नहीं उसकी फाउंडेशन होती है कुछ तो उस अकॉर्डिंग, लेकिन उसको स्टार्ट कर दो, फिर वो कुछ कर सकती है। जी दीदी जी, बिल्कुल आप इसके जीते जाते एग्जाम्पल हो के, बस थोड़ा सा लेडीज को सहारा मिलना चाहिए, बहुत बड़ा काम कर सकती है। थैंक यू दीदी, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे को दी, और समय का अभाव होते हुए हम नेक्स्ट टाइम आपसे स्पेशल सेमिनार लेना चाहेंगे, और आपके उसमें बहुत सारी जानकारी हमारे को मिलेगी आपके बारे में। और अब हमारे बीच में हैं ज्योति दीदी जी। दीदी, हम आपसे भी थोड़ी जानकारी जानना चाहेंगे, और फिर उसके बाद हमारे साथ कुछ नए साथी हैं, उनको भी हम सुनना चाहेंगे। ज्योति दीदी हैं हमारे बीच में? जी दीदी, आपका माइक और कैमरा आप ऑन कर लीजिए। दीदी, आपका भी हम जानकारी जानना चाहेंगे कि आपके आरसीएम बिजनेस में कैसे शुरुआत की, और आपने किस प्रकार फिर उस चैलेंज को फेस किया जो आपके सामने चैलेंज आया, और किस प्रकार फिर आप आगे बढ़े और टॉप अचीवर बने, आप भी यहाँ पर रॉयल्टी के मुकाम तक पहुंचे। तो दीदी, आपका जो अनुभव है ये सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, और इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये यूट्यूब पे भी रहेगा, और बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रेरणा बनेगी आपकी कहानी। तो दीदी, आपसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, जय आरसीएम, नमस्कार जी, जय आरसीएम दीदी। आरसीएम ऑल ऑफ यू। और सर, जैसा कि ये सिस्टम ही ऐसा है सर कि ये बाय चॉइस तो किसी की जिंदगी में आता नहीं सर, बाय चांस ही आता है। क्योंकि चॉइस से तो सर हम एजुकेशन लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढते हैं, लेकिन सर ये तो मतलब बाय चांस ही आता है। और सर इस सिस्टम को मेरी जिंदगी में लेके आने वाली सर मेरी फैमिली थी। मेरी फैमिली के ही द्वारा सर मेरे को ये बिजनेस मिला।
और सर पहले तो थोड़ा-सा ये था, जैसे सर निर्मल जी, सुदेश जी मतलब प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बताते, यहाँ पे घर पे भी प्रोडक्ट लेके तो मेरे को ये लगता कि ये सामान को मतलब बार-बार क्यों दिखा रहे हैं? क्यों मतलब देने की एक-दूसरे को कोशिश करें, कि ये सर आते तो किसी न किसी अड़ोसी को, पड़ोसी को कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने घर में भी दिए कि मतलब जैसे-तैसे करके कोशिश की जाए कि कोई ना कोई प्रोडक्ट घर में लग जाए। और सर उस टाइम पे जैसे मैंने एक फॉर्म भर रखा था सर, मैं उसकी तैयारी के लिए सर मतलब कोचिंग ले रही थी। तो ये मेरे को बोलते कि अगर हो सके तो तू थोड़ा-सा जल्दी आ जाना मतलब अकेडमी से। मैं सोचती नहीं मतलब ये इस काम के लिए मैं टाइम क्यों निकालूँ? मेरे को तो जब मैंने वहाँ पे मतलब 6-7 हज़ार रुपए अगर भर रखे हैं तो मैं 1 साल के लिए मैं उसी तैयारी मतलब मेरा वेट भी करते कि दीदी मतलब थोड़ा-सा आप है ना 1 पीरियड पहले आ जाना। मैं सोचती नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। लेकिन सर अगर मतलब हमारे माइंड में एक ही बात बार-बार मतलब डाली जाए कि आपको थोड़ा-सा जल्दी आना, आपको थोड़ा-सा जल्दी आना। तो सर मैंने सोचा चलो मैं देख तो लेती हूँ, मतलब इनकी बात मैं सुन लेती हूँ। लेकिन सर इन्होंने भी मेरे साथ एक चमत्कार किया कि इन्होंने मेरे को डायरेक्ट नहीं बताया कि ये बिज़नेस क्या है। बस थोड़ा-सा हल्का-सा सामान अपने वहाँ से सर यहाँ पहुँचाया, कुछ प्रोडक्ट हमने यूज़ किए। उसके बाद सर इन्होंने मतलब जैसे मेरे हस्बैंड को इन्होंने बताया कि मतलब आप है ना ऐसे-ऐसे एक प्रोग्राम है और ज्योति को बोल देना कि उस प्रोग्राम में वो वहाँ पहुँच जाए। तो सर जैसे ही मतलब मैंने इन्होंने कहा कि 11 बजे का प्रोग्राम है और वहाँ आप आना। और सर वहाँ पे मतलब मेरे को जगह का नाम तो सर ध्यान नहीं, वहाँ पे रामकृष्ण गुरु जी का प्रोग्राम था सर। तो सर वहाँ पे मैंने प्रोग्राम देखा। लेकिन सर उस टाइम पे मैंने तो मतलब नहीं तो जॉइनिंग थी, नहीं कुछ नहीं था सर। और मैंने बस इन्हीं का वेलकम होते हुए वहाँ पे स्टेज पे देखा। तो फिर मैंने सोचा कि इन्होंने ऐसा भी क्या काम किया कि इतना ज और इतने सारे लोगों के बीच में मतलब इस तरह से तालियाँ बज रही हैं और वो तो सर फिर उसके बाद सर एक और प्रोग्राम मैंने बहादुरगढ़ के अंदर देखा दिनेश चौधरी जी का। वहाँ से सर मतलब बिल्कुल रियल स्टोरी ये समझ आई कि ये बिज़नेस आखिर है क्या? तो सर ये बिज़नेस तो ये ऐसा है कि धक्के से ही आता है, अपने आप तो सर कोई मतलब क्योंकि सर जब मतलब एजुकेशन लेते-लेते मैंने बीए की, बीएड की, एमए और सर मतलब 2-3 टेस्ट मैंने क्लियर किए, लेकिन का बिज़नेस कभी नहीं सुना किसी से। क्योंकि सर मतलब हम कहीं भी जाएँ तो हमें एजु एक ही चीज़ सिखाई, हम अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाते हैं कि मतलब अच्छे पढ़ लिख लो, जॉब मिल जाएगी। तो हमें भी यही पता था कि अगर हमें अपना करियर बनाना है तो हम जो भी कर मतलब जॉब अगर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो ही हमारा करियर बन सकता है सर। लेकिन सर मतलब दिनेश चौधरी जी ने अपने सेमिनार में एक ज़बरदस्त बात बताई कि अगर जॉब भी तुम करते हो, गवर्नमेंट जॉब भी तुम्हारी है, चाहे तुम उससे 1 लाख रुपए सैलरी भी लेते हो, अगर तुम इस मतलब दुनिया के अंदर हो या तुम उस जॉब पे जाओगे तो ही तुम्हें सैलरी मिलेगी और अगर तुम नहीं जाओगे, तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी सर। तो वहाँ से सर एक ही बात समझ आई और सबसे बड़ी बात सर ये समझ आई कि वहाँ पे उस सेमिनार के अंदर हम हस्बैंड वाइफ दोनों थे सर। और वहाँ से मेरे को एक बात समझ आई कि हमारा तो जो बिज़नेस है, जो मतलब मेरे हस्बैंड का जो काम है, वो भी इस तरह का है कि हर टाइम उनको सर बाहर ही रहना पड़ता है। तो वहाँ से मेरे को ये समझ आई कि हमारी फैमिली सिक्योर नहीं है, अगर हमें अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, तो ये सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सर। तो सर वहाँ से आने के बाद इसमें सर पहले मेरे हस्बैंड की आईडी डली हुई थी। कुछ टाइम तक सर मैंने उन्हीं की आईडी पे मतलब वर्क किया। वर्क करने का मतलब सर ये है कि मेरे को ये लगा यही बात इन्होंने मतलब बताई सुदेश जी ने और निर्मल जी ने कि इसके ऊपर मतलब आपको इससे सामान ही परचेज़ करना है और लोगों को इसके बारे में बताना है। सर मैंने वो काम मतलब पहले सर 100% प्रोडक्ट खुद यूज़ किए सर। हेल्थ कार्ड से सर मेरी फैमिली के अंदर बहुत सारे बेनिफिट हुए सर। उसके बाद मैंने इसको लोगों को प्रमोट करना स्टार्ट किया सर। और प्रमोट करते-करते सर एक दिन जयसिंह जी सर और मैं गाड़ी से आ रहे थे, तो सर से मैंने एक ही क्वेश्चन किया कि सर कोई इसके अंदर ऐसा भी ऑप्शन है कि मेरे नाम से भी काम होए? तो वो बोले कि जी ऐसा ऑप्शन तो है। और तो मैं बोली सर मतलब ठीक है मैं और सर सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे हस्बैंड की आईडी आज तक भी ज़िंदा है और मैं मतलब एक सपना है मेरे अंदर कि मेरी आईडी पे तो रॉयल्टी है ही है। तो सर मैं आने वाले टाइम में ऐसा हो कि वो बिज़नेस को नीचे से देखें और अपनी आईडी पे भी काम स्टार्ट करके सर वो भी एक रॉयल्टी अचीवर बने। और सर अब ये तो सर एक मतलब अगर आपकी अपलाइन में कोई आता है तो आप रॉयल्टी अचीवर बनते हो तो सर वो टेक्निकल अचीवर ऑटोमेटिकली बनते हैं सर। तो सर मैंने इस तरह से अपनी आईडी पे काम शुरू किया सर। और सर एक सबसे बड़ी बात ये रही सर कि देखो अगर हम बच्चे को स्कूल में डाल तो देते हैं, उसके ऊपर अगर मतलब टीचर्स जितनी मेहनत करेगा सर उसको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सर जयसिंह सर जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। उन्होंने हमें एक ऐसा इंसान बनाया कि हम मतलब बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। वो सर बार-बार प्लान वगैरह सिखाते, दिखाते वो बहुत बार मतलब इस प्रेशर में भी प्लान देना सिखाते कि
200-250 किलोमीटर से अपलाइन चल के आएगी, तो आपका प्लान बिल्कुल बेस्ट और परफेक्ट होना चाहिए। वो सर नेहा जी, नरेश सर जी का नाम लेते, और सर मतलब ऐसे ही जयसिंह सर के साथ मीटिंग करते-करते उन्होंने मतलब प्लान वगैरह भी सिखाया। मेरे को किशन सर के साथ भी बहुत बारी जाने का मौका मिला, तो शुरुआत में तो थोड़ा-सा ये लगता था कि मतलब सर बड़े हैं, हम इनके साथ जा सकते हैं, पता नहीं हम जाएँगे, क्या कुछ होएगा। लेकिन सर आज ये है ना फैमिली की तरफ से कोई चैलेंज है, ना सर मतलब बाहर हम इस चैलेंज को मानते, क्योंकि सर हमें पता है कि अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बड़ी करना पड़ेगा, कि हम किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ वो सर मतलब अपनी फैमिली को सैटिस्फाई ये होना चाहिए कि भई जो बाहर मतलब फील्ड में जो भी लेडीज़ या जेंट्स जो भी घर से जा रहा है कि हम मतलब हम अपनी फैमिली को अगर सैटिस्फाई कर सकते हैं, तो सर हम इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। सर और जी कुछ? दीदी, जी दीदी, आपने बहुत शानदार जानकारी दी कि फैमिली का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और यस सर। अगर मैं अपने आप पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं जिनने इतिहास रचा है, लक्ष्मीबाई लगाओ या फिर झांसी की रानी लगाओ या फिर कोई भी लगाओ, मैंने देखा है उनके अंदर में जोश जुनून ऐसे ही था जैसे आप लोगों के अंदर है। यस सर। और बिल्कुल आपका भी पूरा हिंदुस्तान में नाम होने वाला है, हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान से बाहर भी होने वाला है। मगर दीदी एक थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा पर्सनली क्वेश्चन, यस सर। क्योंकि जब कोई एजुकेट होता है, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड बहुत अच्छी एजुकेट तो नहीं है, आप जैसे एजुकेट भी नहीं है, मगर मेरे से थोड़ी उनकी ज्यादा एजुकेशन है, तो वो क्या सोचते हैं कि यार ये काम तू कर ले, ठीक है तू +2 कर रखा है, हमने तो BA BEd कर रखी है, हमारे को बिल्कुल, ये काम की जरूरत नहीं है, बल्कि उनने जो चीज की पढ़ाई की थी वो काम आज भी नहीं कर रहे हम। यानी बिल्कुल। एक है टीचिंग की जॉब की थी, मगर वो आज जो काम कर रहा है वो होटल में काम कर रहा है, मगर उसको बिल्कुल। माइंड में एक ही बात आती है कि ये मैं काम नहीं कर सकता, ये एजुकेशन जिनकी कम होती है उनके लिए है। तो दीदी आपको भी क्या ऐसे ही लगा था जब आपकी शुरुआत हुई थी, या फिर आपने ये कैसे अपने माइंड को सर्टिफाई किया? यस सर, शुरुआत में तो मेरे को भी ऐसा ही लगा था कि मतलब जो एक तैयारी कर रही थी सर, वो इस लेवल की तैयारी थी कि मतलब भई बच्चों को पढ़ाना, आराम से जाके चेयर पे बैठना, कहीं इधर-उधर घूमना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन सर जैसे-जैसे आदमी अगर मतलब कि अगर डायरेक्ट ये बोला जाएगा कि सामान सेल करना है, लोगों को बताना है, तो ये शायद ना भी करे। और इस क्वालिटी का सर मेरे हस्बैंड को भी पता था, तो उन्होंने भी मतलब सर अगर उन लोगों का अगर हमें विज़न क्लियर करना है ऐसे लोगों का, तो सर सेमिनार उनके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि सेमिनार के अंदर सर बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। उनको ये मेरे को भी लगा था, पहले मैं भी सोचती थी कि अगर जॉब भी मिलेगी तो ये सपने पूरे होंगे। और मतलब एक लेडीज का सम्मान भी तभी होता है। लेकिन सर ये चीज़ देखिए कि अगर हम आरसीएम सिस्टम के अंदर आते हैं, तो हर रोज़ ही ऐसा सम्मान होता है जो एक जॉब के टाइम सर रिटायरमेंट पे मिलता है। तो सर ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे के लिए ही आरसीएम को करें। मतलब बहुत सारे लोगों का सर बहुत सारा पर्पज़ अब सर एक आदमी की अगर सैलरी 1 लाख प्लस है, तो अगर हम उसको बोलेंगे कि आरसीएम करे, सामान बेच 10,000 रुपए का और 600 रुपए तेरे अकाउंट में आएँगे, तो वो सर करे या ना करे? क्योंकि सर इसका जीता जागता उदाहरण आपने मतलब जो जगबीर सर हैं, पीयूसी होल्डर उनको भी आपने देखा है कि उनके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी सर, लेकिन उनको मैंने जॉइन किया तो सर उनको एक ही बात समझ समझ आई थी रिवार्ड और अवार्ड, कि इस सिस्टम के अंदर मान-सम्मान भी बहुत सारा मिलता है। तो सर एक तो हमें उन लोगों का ये भी विज़न क्लियर करना पड़ता है सर कि मतलब एक आरसीएम सिस्टम एक पैसा ही पैसा नहीं देता, बहुत सारी चीज़ें देता है। इसमें इज़्ज़त, दौलत, शोहरत हर चीज़ बंदे को मिलती है सर। और जॉब हम सर चाहे कहीं भी करें, आपको मतलब सैलरी के अलावा और कुछ नहीं मिलता सर। और अगर प्राइवेट जॉब है सर, तो ऐसी-ऐसी भी जॉब है सर जहाँ लोग मतलब पैसा तो कमाते हैं, लेकिन सर मतलब बॉस होता है वो उनके लिए सर मतलब बहुत सारे नेगेटिव शब्द भी बोल देता है सर। तो शुरुआत में तो ऐसा लगता है सर, लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। जी जी दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका हम पर्सनली वेबिनार लेने वाले हैं जूम के माध्यम से। थैंक यू तो सर। बाकी उसके सर लिए एक बात है कि अगर हम ऑफलाइन की सानिध्य में रहेंगे सर, तो ही मतलब हम कामयाबी जल्दी रह सकते हैं। और सर हमारे वेबिनार भी तभी हो पाएँगे जब हम ऑफलाइन के टच में रहेंगे सर, क्योंकि ऑफलाइन ही हमें सिखाती है कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि सर बहुत सारे लोग मिलते हैं, डॉक्टर भी वो मतलब हर फील्ड का। तो सर मतलब जो हमारी बीए, बीएड वाली जो एजुकेशन थी वो सर यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करती। यहाँ पे जो ऑफलाइन सिखाता है वही चीज़ें काम करती हैं कि आपको कैसे-कैसे सिस्टम को मैनेज करना है। तो थैंक यू जी सर, जी थैंक यू किशन सर।
थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा और ये आपका ट्रेलर था। अच्छी असली पिक्चर तो हम आपके वेबिनार में देखने वाले हैं। और बाकी हमारे बीच में सुमन जी हैं राजस्थान से। सुमन जी, अगर मैं आपका कैमरा और माइक ऑन हो सके तो दीदी, आपने इस सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद में आपको कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया रहा लगा, और उसके बाद में आपने किन किन लोगों को प्रोडक्ट कौन कौन से दिए अपने माध्यम से? सुमन दीदी जी राजस्थान से। हेलो, नमस्कार सर, आरसीएम सभी को। नमस्कार दीदी, नमस्कार जी। आप मैं कैमरा ऑन करो दीदी, आपकी फोटो जाने वाली है और आपकी जब जानकार देखेंगे इस वीडियो को तो आपके फोटो से पहचानेंगे, नाम से नहीं। जी दीदी। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमन है। मैं नीमराना राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैं गृहिणी हूँ सर। गृहिणी के साथ साथ मैं आरसीएम बिजनेस सीख रही हूँ संगीता दीदी के माध्यम और आप सभी लोगों को। और संगीता दीदी के माध्यम से मैं मेरे को दिक्कत सर, वो एलर्जी की दिक्कत थी। वो अल्फगार्ड संगीता दीदी ने हमें यूज करवाया और यूज करते करते हमें वही यूज मेरी एलर्जी में फायदा हो गया, तो मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया सर। और धीरे धीरे मेरे को बेनिफिट मिलता गया और प्रोडक्ट यूज करती गई। जी जी जी। आवाज ब्रेक हो रही दीदी जी आपकी। बहुत शानदार रहा दीदी जी का भी अभी अनुभव, बहुत अच्छे से बताया दीदी ने। विनोद जी हमारे पास में मोखरस है सर, आपका भी आरसीएम बिजनेस में कैसे शुरुआत हुई और आपका नाम काम कहाँ से है, और सर आप इस सिस्टम में कितने लोगों को अच्छा कर पाए या फिर आपके हेल्थ को क्या बेनिफिट मिला सर आरसीएम के प्रोडक्ट से? ओवर टू यू विनोद। कूलर चला ले। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी लोग आज आए और बहुत शानदार तरीके से आपने अपने अनुभव हमारे साथ में रखे, और ये जो आपके अनुभव है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से हेल्प करने वाले हैं। और ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर डलेगी। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सबकी सीनियर नेहा जी अभी हमारे साथ बनी हुई है, एक बार हम उनका व्यू चाहेंगे। और ओवर टू यू नेहा जी, और माइंड अप भी आप ही कर देना प्रोग्राम का। ओवर टू यू नेहा जी। जी सर, जय आरसीएम ऑल ऑफ यू। जय आरसीएम, जय आरसीएम। आप सबकी जो जर्नी रही है अभी तक आरसीएम बिजनेस की, वो सभी की जबरदस्त रही और सभी ने जो जो बताया। और अभी आने वाले समय में आप सबके वेबिनार्स होने वाले हैं, ठीक 12 बजे भी रहेंगे और मॉर्निंग का जो सेशन है उसमें भी आपको लाइव लेकर आएंगे, ठीक है ना। और सभी लोग अपनी अपनी बड़ी तैयारी करें। और अभी तक जो हमारे साथ बने हुए हैं उनमें से जो मेन साथी अभी रह गए हैं, और अभी जो हमारी मॉर्निंग 10 बजे की मीटिंग रही थी उसके अंदर मैं बताना चाह रही हूँ, आप अपने अपने जो टॉप 5 सिलेक्ट करेंगे ना, जो टॉप 5 सिलेक्ट करने हैं अपनी बी लैग से, हमें जल्द से जल्द उनके नाम, जो भी जिनको भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, अपने नाम और उनके कॉन्टेक्ट नंबर जो भी आप सिलेक्ट करो। और सिलेक्ट करने का एक जो तरीका है ना वो बता देती हूँ। सिलेक्ट करने वाले मतलब कि किन लोगों को सिलेक्ट करना है, जो कमिटेड हो, सीखने के लिए तैयार हो, और जो अभी जैसे ये जो टेक्नोलॉजी चल रही है जूम पर आने के लिए तैयार हो, वेबिनार सुनने के लिए, वेबिनार में आने के लिए तैयार हो, मॉर्निंग के सेशन में आने के लिए तैयार हो, एसटीपी मतलब सीखने, हर चीज सीखने के लिए तैयार हो। हमें ऐसे कमिटेड लोगों के नाम चाहिए। तो मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, आप अपने अपने टॉप 5 के नाम मुझे भेज सकते हैं, किशन सर को भेज सकते हैं, ठीक है जी। तो हम उन टॉप 5 से हम पर्सनली भी बात करेंगे। आपके जो टॉप 5 रहेंगे उन टॉप 5 से हम लोग भी पर्सनली बात करेंगे। तो आप, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आप उनके नाम सिलेक्ट करें, उन लोगों को सिलेक्ट करें, ठीक है। आप अपनी टीम के 5 लोगों को और उनके नाम नंबर हमें दे दीजिए, ताकि हम भी उनसे बात करें और हम चेक कर सकें कि वो क्या सच में सीखने के लिए तैयार हैं वो लोग।
क्योंकि मान लो आप उन पर अपना समय लगा रहे हैं और हम भी उन पर समय लगा रहे हैं और वो लोग एग्री ही नहीं है सीखने के लिए, तो फिर कैसे बात बनेगी, है ये नहीं? क्या वो सुबह किशन सर ने एक अच्छी बात बोली थी कि हमारा 100% है पूरा, लेकिन सामने वाले का भी तो होना चाहिए। तो जब हम तैयार हैं, यानी कि कहते हैं ना जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट हो ही जाता है। तो वही वाली बात है, हमें अपने टॉप 5 तैयार करने हैं। टॉप 5 के नाम जो आपको लगता है, मतलब कि आपकी तरफ से, आपकी बी लैग में जो आपको लगे टॉप 5, आपने उनके नाम सेलेक्ट करके हम लोगों को देने हैं। आप किशन सर को पर्सनली व्हाट्सएप करें, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करें, और इस चीज पे चर्चा हम फिर से दोबारा से करेंगे, ठीक है जी? और डीपली इस चीज पे बात करेंगे। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा, आप सबकी जर्नी रही इसमें, और कल का सेशन भी और जबरदस्त होगा, ठीक है? तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, और परिवार भी खुश रहे, आपका स्वस्थ रहे। तो कल मिलते हैं फिर से मॉर्निंग में 7:40 पे, सभी साथी। और हाँ, अपना अपना पीवीएमएफ तैयार करके रखें, और जैसे रोशन दीदी आज दिखा रही थी उसी तरीके से आप सब भी मैं चाहती हूँ कि अपना पीवीएमएफ अपने साथ लेकर रखें। और 8:05 पर प्राण गीत जब हमारा स्टार्ट होता है, प्राण गीत के बाद उसे लेना, मतलब कि सभी लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी हेल्थ सही रहेगी तभी तो हमारी फैमिली की हेल्थ सही रहेगी। तो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में 7:40 पे, ठीक है जी? और तब तक के लिए नमस्कार, जय आरसीएम। जय आर सिंह सर। ओके, जय आरसीएम। जय आर सिंह दीदी।